हर हर महादेव। जब तू जागता है तो हर रात की कोई माया नहीं रहती। इस नए दिन के साथ अपने आत्म विकास की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। महाकाल की शक्ति तुम्हारे साथ है, सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। जय शिव शंभू। शिव ही सब कुछ है और सभी है, वह स्वयं ब्रह्मांड है। शिव की दो एक तरफा आंखें हैं, इसलिए सही संतुलन पाने के लिए आपको उनकी तीसरी आंख को देखना होगा। जब दुनिया आपके बुरा महसूस कराती है तो महादेव आपकी मदद के लिए आते हैं। शिव आपको दिखाते हैं कि इस दुनिया के लिए अच्छे काम कैसे करें। महादेव वर्तमान, अतीत और भविष्य का हिस्सा हैं। शिव के नीले गले से पता चलता है कि उन्होंने जहर पी लिया था और उन्हें अपने क्रोध को सकारात्मक उपयोग करना सीखना होगा। शिव इतने जटिल और पूर्ण हैं कि उनमें संसार की हर चीज शामिल है। भगवान शिव को अंधकार कहा जाता है, प्रकाश नहीं, क्योंकि अंधकार सदैव विद्यमान रहता है। शिव का आपसे या आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपना जीवन बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। शिव कहते हैं कि शांति पाने के लिए आपको अक्सर शांत रहना और विश्वास रखना ही आवश्यक है। यौगिक परंपरा में महादेव को आदि योगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह ज्ञान और मुक्ति के स्रोत हैं। शिव कहते हैं कि सूरजत और विनाश जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक चीज के जाने पर कुछ अस्तित्व में आता है। सूरजत और विनाश के बीच का रहस्यमय ही आपका जीवन है। शिव कहते हैं कि आप अपनी पसंद चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन विकल्पों के परिणामों से बचने के लिए नहीं। शिव और शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर आप भगवान शिव को जानेंगे तो पाएंगे कि उनका मौन बहुत कुछ कहता है। मैं शिव और शक्ति दोनों हूँ। मैं वह सब कुछ हूँ जो पुरुष और महिला दोनों, शारीरिक और आध्यात्मिक, प्रकाश और अंधकार, सब कुछ एक ही क्षण में है, जो हमेशा के लिए रहेगा। सब कुछ नहीं है और कुछ भी सब कुछ नहीं है। महादेव कोई देवता नहीं है जो कहीं बैठे रहते हैं, वह एक जीवित प्राणी है। भले ही भगवान शिव के पास कोई संस्कार नहीं है, फिर भी वह हर कोई उनका पूजा करता है, क्योंकि वह महान है। सबसे अच्छी बात तो आप शिव से सीख सकते हैं, वह है जरूरतमंदों लोगों की मदद करना। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो उसमें से अग्नि निकलती है। यह अग्नि दर्शाती है कि शिव ने अपने अंदर सब कुछ जला दिया है। महादेव एक संकेत, एक अवसर पर खुद को बदलने और अपना जीवन बनाने का एक तरीका है। जब आप सीख जाते हैं कि बुरे विचारों को अपनी सोच पर हावी होने से कैसे रोकना है, तो आप जीत गए। भगवान शिव का कमंडल बुरी चीजों से छुटकारा पाने और अच्छी चीजों को बनाए रखने का प्रतीक हो। शिव हमेशा सिखाते हैं कि चीजों से मिलने वाली खुशी स्थायी नहीं होती। आदि योगी एक इमारत नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो दुनिया को अनुयायी के एक समूह से ऐसे लोगों में बदल देती है जो सत्य की खोज करना चाहते हैं। यौगिक संस्कृति में शिव वह गहरी शून्यता है जिससे जीवन निकलता है और फिर वापस गिर जाता है। शिव सभी चीजों के स्रोत हैं, लेकिन शक्ति वह है जो पहला चीज बनाती है। जब आप अगले पल में कदम रखते हैं तो अलग होने के लिए आपको शिव का मार्ग अपनाने की आवश्यकता होती है। जब आप उन पर भरोसा करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो शिव हमेशा आपके अंदर रहते हैं। महादेव कहते हैं शिव और शक्ति चीजों को बनाने के लिए एक साथ आते हैं।
महादेव ये भी कहते हैं कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए। वह महादेव और त्रिदेव दोनों हैं। जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। शिव शब्द का अर्थ है बिना मृत्यु के, कालातीत, निराकार और हर जगह। शिव प्रेम के आदर्श उदाहरण थे और सदैव रहेंगे। शिव यहाँ और हर जगह है। वह एक ही समय में हर जगह और हर जगह मौजूद हैं। महादेव सभी देवों के देव हैं और हर कोई उनका पूजा करता है। इसलिए वह उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। भगवान शिव की आंखों दो अलग अलग चीज़ें नहीं देखती। भगवान शिव अनेक रूप हैं। वह सबसे शक्तिशाली और शाश्वत प्राणी हैं और सभी विपत्तियों उसी में विलीन होकर समग्र बनाती है। महादेव का सिर अग्नि है, उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा है, उनके कान अंतरिक्ष है, उनके सांसें हवाएं हैं, उनकी पैर दुनिया है और उनके हृदय ब्रह्मांड है। वह हर चीज का मूल है। शिव कहते हैं कि आपको कभी भी किसी को अपने सामने पाप करते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी दोषी हैं, क्योंकि आपने ऐसा किया है। कोई भी जीत सकता है यदि वह जानता है कि कार्यभार कैसे संभालना है। महादेव वह स्थान है जहाँ से सफलता आती है और वे ही सब कुछ हैं। वह अपने अनुयायियों के साथ साथ अन्य देवताओं के दिलों पर भी शासन करते हैं। शिव को अर्धनारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे आधे पुरुष और आधे स्त्री हैं। वह स्त्री की भूमिका के बिना योगी नहीं हो सकते। आदि योगी के समान हैं और शिव उनका नाम है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह अनंत का बीज है। सभी चीजें शून्य से बनी है और शून्य में ही लौट जाती है। शिव इस शून्यता का नाम है जो हर चीज का कारण है। शिव का अर्थ है जो नहीं है या कुछ भी नहीं है। शिव वह शून्यता है जो सब कुछ बनाती है और हर चीज को उद्देश्य देती है। हर हर महादेव।